नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव, सामान्य स्थिति बहाली प्रदर्शित करते हैं भारत सरकार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में विकास को लेकर अनेक सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जो पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति बहाली को प्रदर्शित करते हैं। मंत्रालय ने यह टिप्पणी 2 अमेरिकी सांसदों द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत में केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति पर चिंता जताने के बाद की। आईपीएस विनय तिवारी पर किरकिरी होने के बाद बीएमसी का आदेश, फ्लाइट से आने वाले होंगे क्वारंटीन। मुंबई फ्लाइट से आने वाले लोगों को अब 14 दिन के लिए आइसोलेट होना जरूरी है। यह सूचना बीएमसी की तरफ से जारी की गई है। बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन कर देने के बाद महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की काफी किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद बीएमसी की तरफ से यह ऑर्डर जारी किया गया है। बीएमसी की तरफ से जारी आदेश में लिखा है कि मुंबई आने वाले डोमेस्टिक पैसेंजर का 14 दिन का होम आइसोलेशन जरूरी है। यह कोरोना वायरस के बचाव को देखते हुए जरूरी कदम है। जो सरकारी अधिकारी इससे छूट चाहते हैं, उन्हें आने से 2 वर्किंग डे के पहले बीएमसी को इस बारे में लिखना होगा। बीएमसी ने जो ऑर्डर जारी किया है, उसमें पेन से डेट 3 अगस्त 2020 लिखी गई है। गलवान हिंसा पर किया पोस्ट, चीन ने अपने ही नागरिक को किया गिरफ्तार। गलवान हिंसा को लेकर सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट से चिढ़ी चीनी सरकार ने अपने ही नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्ट में चीनी सेना के ऑफ रोड व्हीकल के घटिया क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए गए थे और कंपनी ने इसके लिए केस भी दर्ज करवाया था। गिरफ्तारी के बाद युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पोस्ट के लिए कंपनी से माफी मांगी है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्यों जांच कर रही है ईडी? समझिए क्या है ये और कैसे करती है काम। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में उनके पिता की एफआईआर के आधार पर ईडी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस लिया है। परिवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी और आय से जुड़े कई सवाल किए। ईडी एक वित्तीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में ईडी के 10 जोनल कार्यालय भी हैं। फेमा के उल्लंघनों, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जांच करती है। कोरोना काल में यूपी में होगा पहला विधानसभा सत्र, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा विशेष इंतजाम। उत्तर प्रदेश में 4 दिन का विधानसभा सत्र 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। यूपी देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां कोरोना काल में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र का अनुभव अलग होगा क्योंकि इसे कोविड-19 महामारी के प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां महामारी के दौरान नियमित सत्र होगा। आखिरी विधानसभा सत्र फरवरी में हुआ था। विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने कहा, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय एयर कंडीशनिंग प्रणाली में विशेष फिल्टर का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय कैंटीन भी बंद रहेगी। राम मंदिर को लेकर ट्वीट पर फंसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB की ओर से किए गए विवादित ट्वीट पर कार्रवाई की मांग हो रही है।
वकील विनय वत्स ने CJI को लेटर पिटीशन भेजी है। आधित ट्वीट पर बोर्ड के सचिव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने सफाई भी दी है। उन्होंने इस याचिका में AIMPLB पर जजों की निष्पक्षता और ईमानदारी पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेकर कार्रवाई की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट महासचिव की मंजूरी के बिना किया गया था, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को 1.5 लाख तक की आर्थिक मदद देगी दिल्ली सरकार। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आर्थिक मदद देगी। केजरीवाल ने कहा 2 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर 30,000 तक और कार पर 1.5 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने अगले 5 साल में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर होने की उम्मीद जताई है। पश्चिम बिहार की निर्भया की हालत नाजुक। एम्स के न्यूरो सर्जरी ICU में शिफ्ट हुई मासूम। पश्चिम बिहार के पीरागढ़ी में दरिंदगी की शिकार हुई 12 साल की बच्ची की हालत काफी नाजुक है। दिल्ली एम्स में भर्ती बच्ची को न्यूरो सर्जरी ICU में शिफ्ट किया गया है। IPL की तैयारियों में जुटे महेंद्र सिंह धोनी रांची में नेट्स पर लौटे। महेंद्र सिंह धोनी काफी समय से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन वह मैदान पर वापसी की तैयारी में जुटे हैं। वह IPL के लिए तैयारी कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने रांची में नेट्स में अभ्यास शुरू कर दिया है। 19 सितंबर से UAE में होने वाले IPL के लिए धोनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी ने IPL की तैयारी के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के इंडोर फैसिलिटी में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में कोविड-19 वैक्सीन की अधिकतम कीमत 225 रुपए प्रति डोज रखेगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस गैवी के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत समेत 92 देशों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बनाएगी। सीरम इस वैक्सीन की कीमत 225 रुपए प्रति डोज रखेगी। कंपनी को एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्सीन की संभावित वैक्सीन के उत्पादन के लिए गेट्स फाउंडेशन से 1125 करोड़ की मदद मिलेगी। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।